नॉर्मल एंगल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब कवर हो गया है। लास्ट कोई है किसी को बोलो? कुछ भी नहीं होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, सर्कल और स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन काफी है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे ये क्वेश्चन था तो यहाँ पे आप पॉइंट बी पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, खैर वो तो भी लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि तो एलिप्स और एक जस्ट स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप और दिस स्लोप सेम। अभी टेंजेंट का स्लोप लिखोगे यानी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, वहां पे 2 वेरिएबल्स आने वाले हैं एक्स और वाई। इससे अच्छा आप यहाँ पे इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज करो, ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करके इसके स्लोप के इक्वल पुट कर दो, हो गया। तो वहां से तुम्हें मिलेगा कुछ cos थीटा sin थीटा या फिर कोई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और उससे फिर पॉइंट पी फाइंड करोगे, फिर इजीली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। बाकी नॉर्मल वगैरह की इक्वेशंस आपको लर्निंग नहीं होती हैं, इजीली डिराइव हो जाती है ना, ठीक है। उसका पैरामीट्रिक करके और फिर पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, और फिर इजीली इक्वेशन। लाइक यहाँ पे एक सर्कल टच कर रहा था, तो इस पॉइंट पे जो दोनों के नॉर्मल्स है दैट विल बी कॉमन, तो ये इलिप्स है, इसका नॉर्मल का इक्वेशन लर्न नहीं करना होता, y माइनस वाई वन, राइट साइड में x माइनस एक्स वन, और स्लोप, स्लोप के लिए पहले dy बाई dx और इसका फिर रेसिप्रोकल साइन चेंज, और इसको पास करोगे 1,0 से, और फिर इजीली पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स, और pc डिस्टेंस विल बी रेडियस, ठीक है। तो ये सब लास्ट में कवर हो गया था। फिर हम लोग आगे थे मोनोटोनिसिटी के ऊपर। मोनोटोनिसिटी में आपको बोला था कि एक बार ग्राफ्स वगैरह रिवाइज करके आना, इजी रहेगा, ठीक है। ये तुम लोग करके आए। तो मोनोटोनिसिटी, इसके इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक बार जल्दी से इसको करते हैं रिवाइज, और फिर कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है। लाइक सपोज करो इस तरीके से कोई ग्राफ है, तो ये है डेफिनेटली कॉन्केव अप, यानी इसको आप बोलते हो कॉन्केव अप, यानी कि ज्यादा, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन इंक्रीज हो रहा है बोलो? और इस डायग्राम से पता चल रहा है कि हर जगह पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। जीरो स्लोप ये होता है नॉट डिफाइंड स्लोप, ये होता है पॉजिटिव स्लोप, एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। तो दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि एफ डैश एक्स है पॉजिटिव, मतलब वो पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये रहा होगा कि एफ डैश एक्स पहले देखो ऑलमोस्ट 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, और स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते होते इंफिनिटी, ठीक है। और क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। दिस ग्राफ ये है अगेन कॉनकेव अप, यानी एफ डबल डैश एक्स इसका भी पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीज। लेकिन देखो हर पॉइंट पे जो स्लोप है, हाँ, लेकिन जो स्लोप है दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव, यानी एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग। तो दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जर्व करते हो, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट एफ ऑफ एक्स डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखना एफ डबल डैश एक्स से आपको एफ ऑफ एक्स के बारे में कमेंट करना है तो केवल कॉन्केविटी ही कमेंट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स से कमेंट करोगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, एफ डैश एक्स के बारे में आपको एफ डैश एक्स का साइन गिवन है, लाइक एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो फिर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स नेगेटिव तो फिर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब उसका जो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अभी सपोज करो ग्राफ है दिस इज कॉनकेव डाउन, एफ डबल डैश नेगेटिव, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, सो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग। और ग्राफ से दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली एफ डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, सो एफ ऑफ इंक्रीजिंग। दिस ग्राफ अगेन कॉनकेव डाउन, यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स डाउन यानी कम, नेगेटिव, और बिकॉज ऑफ एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग। ग्राफ देख के देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप, एंड बिकॉज ऑफ एफ डैश एक्स नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे बाइक पे जब आप एक्सेलरेटर को कम करते हो, तो स्पीड इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज। स्पीड तो तब भी इंक्रीज ही होगा, समझ रहे हो ना।
बस स्पीड की इंक्रीज होने की जो रेट होगी ना वो कम हो जाएगी। ठीक है, स्पीड तो डिक्रीज तब होगी जब आप उसको ब्रेक अप्लाई करोगे, अदरवाइज रेस तुम चाहे कम करो या ज्यादा करो, स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा जब तक रेस है वहां पे। रेस का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये सब ऐसा ही कुछ है। अच्छा, एक पॉइंट और, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भी कई बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ना, इससे पहले एक पॉइंट ये भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। लाइक सपोज करो एफ डैश एक्स, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं ना। एफ डैश एक्स किसी पॉइंट पे आ रहा है, लेट्स से 0, और इसके राइट साइड में है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे स्लोप है नेगेटिव, फिर 0 स्लोप और फिर पॉजिटिव स्लोप। तो ये पे क्या मिलता है आपको? लोकल मिनिमम। 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 ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट करते हैं। बाकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले क्या करते हो? एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हो, आपको काफी सारे वैल्यूज मिलेंगे, और फिर आप एफ डबल डैश एक्स चेक करते हो। अभी लोकल मिनिमा पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, और लोकल मैक्सिमा एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव। नेगेटिव। कई बार हम लोग साइन वगैरह कन्वेंशन यूज नहीं कर पाते हैं ना। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से, एक फंक्शन गिवन है आपको 2 sin 3x प्लस cos 3x और देन x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 विल बी इट्स लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो फर्स्ट कंडीशन एफ डैश एक्स आना चाहिए 0, और सपोज करो एफ डबल डैश एक्स आ गया नेगेटिव यानी कम यानी कि डाउन, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्ट करते हैं। एक बार आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए, एफ डैश एक्स 0 एंड एफ डबल डैश एक्स लोकल मिनिमा कॉनकेव अप, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, बाकी हम लोग डायरेक्ट ही करते हैं ना, हम लोग साइन से ही पता कर लेते हैं सारी चीजें, डबल डिफरेंशिएट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स सपोज करो ए पे 0 आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप, लेफ्ट साइड में राइट साइड में है नेगेटिव स्लोप, तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा। बाकी यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 एंड एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव कॉनकेव डाउन। अच्छा, एक पॉइंट ये बताओ कि फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द रूट्स ऑफ f dash x is equal to 0. This statement true or false? Second statement, roots of f dash x is equal to 0 always provide local maxima or minimum. This statement, first statement true or false? ट्रू। Second statement फॉल्स। फॉल्स। second statement में प्रॉब्लम क्या है? वो अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो नहीं होगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। साइन भी चेंज होना चाहिए। जैसे ये हो गया, सपोज करो एफ डैश एक्स ऐसा कुछ आ गया, लेट्स से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे चलो इतने काफी है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 विल नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। हाँ ठीक है, और ये है 2 प्लस माइनस यहाँ पे सॉरी लोकल मिनिमा। बिल्कुल सही, करेक्ट है। अच्छा, एक पॉइंट और, ऐसे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी एक पॉइंट, ठीक है, ये हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ऑलरेडी यार सब चीजें बता चुके हैं आपको ना। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है? वेयर एफ डबल डैश एक्स 0 changes his concavity. 100% कॉन्केविटी चेंजेस। ठीक है, लाइक कॉन्केविटी चेंज का मतलब इस तरीके से कुछ हो गया, तो यहाँ पे है कॉन्केव डाउन और यहाँ पे कॉन्केव अब अप। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव यानी एफ डैश एक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव यानी एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग। तो क्या लगता है इस ग्राफ का मैक्सिमम स्लोप कहां पे आएगा? उस इम्प्लिकेशन पॉइंट पर।
मैक्सिमम स्लोप विल बी, स्लोप मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैक्सिमम स्लोप का मतलब एफ डैश एक्स विल बी एट एक्स इज इक्वल टू ए। भाई ऑब्वियस ही बात है। अच्छा सॉरी, डिक्रीजिंग है ना, मिनिमम की बात कर रहे हैं। मिनिमम एफ ऑफ एक्स मिनिमम स्लोप, पहले कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, फिर वन मोमेंट पे वो इंक्रीज होने लग गया, इसका मतलब मिनिमम यहीं पे रहा होगा। क्लियर? ओके ठीक है। वैसे तुम देखो यार, एफ डबल डैश एक्स का इसका ये बनाओगे आप, इसका साइन कन्वेंशन, तो एट एक्स इज इक्वल टू ये आने वाला है 0, एक ही राइट साइड में पॉजिटिव और एक ही लेफ्ट साइड में नेगेटिव, यानी एफ डबल डैश एक्स इस तरीके से। तो एफ डैश ये किसका मिनिमा है, एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स? एफ डैश एक्स। हाँ, मिनिमा ऑफ एफ डैश एक्स। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि मैक्सिमम स्लोप बताओ या मिनिमम स्लोप बताओ। स्लोप को आप रेट भी बोल सकते हो, तो ध्यान रखना वहां पे एफ डबल डैश एक्स से कैलकुलेट करते हैं चीजें, एफ डबल डैश एक्स रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट ये भी, एफ डबल डैश एक्स लेट से आ गया दिस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये डेफिनेटली एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि हाँ। x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ रही है 0, साइन भी चेंज होगा। x इज इक्वल टू 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा क्या, बोलो? नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होगा वहां पे ना। सो x इज इक्वल टू 3 विल नॉट बी अ इन्फ्लेक्शन, करेक्ट है, ठीक है। एक ये भी समझने का ट्राई करो, इस तरीके से कोई ग्राफ आ रहा है, यानी f ये है a, दिस इज b, f dash x is equal to 0 for every value of in the interval x belongs to a to b। तो इस फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे क्या? नहीं। ठीक है, तो ये फंक्शन नॉट स्ट्रिक्टली, हाँ इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते यार। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली वो ऐसे 2 पॉइंट्स पे कट नहीं करेगा ग्राफ, समझ रहे हो ना? मतलब वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज होना चाहिए, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, इस तरीके से कुछ आगे लेट से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली Increasing and zero slope will be obtained at 2 and 4. हाँ, लेकिन ये फुल इंटरवल में जीरो स्लोप है क्या? भाई जीरो स्लोप का मतलब होता है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी ये तो कंप्लीट इंटरवल में ही एफ डैश एक्स जीरो था, तो इस कंप्लीट इंटरवल में लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, लेकिन वो डिस्क्रीट पॉइंट्स पे जीरो है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे और एक्स इज इक्वल टू 4 पे। यानी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बस हल्का सा एक जगह पे स्लोप कहाँ हो जाएगा, 0 एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। 4, बाकी ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है ये ना। तो ये शेप जो है, फिर यहाँ पे करोगे दिस और फिर यहाँ पे करोगे दिस, ऐसा कुछ, तो ये है हाँ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा एक पॉइंट और, एट एक्स इज इक्वल टू ए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का जो कंडीशन है ना, जस्ट इतना है कि लोकल मैक्सिमा के केस में लेफ्ट और राइट से वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, लोकल मिनिमा है तो लेफ्ट और राइट से बिलो। तो ये अभी आपको क्या दिखता है, लेफ्ट और राइट से अबव या बिलो? above तो दिस इज लोकल maximum मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ, दिस इज लोकल, मिनिमम। हाँ ये बताओ लोकल मैक्सिमम। मैक्सिमा।
दिस इज लोकल मिनिमा। मिनिमम। ठीक है, तो एक पॉइंट ये, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा f dash x is equal to 0 always, this statement true or false? False. ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट था। बट स्टेटमेंट है दिस, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब एक फंक्शन जो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है। देखो यार, यहाँ पे x इज इक्वल टू a पे ये सारे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूटी डेफिनेटली वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन आपको ऑलरेडी एक गिवन है कि फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन लाइक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स काफी स्मूथ ग्राफ होते हैं, हर जगह पे ऐसे शार्प पॉइंट नहीं आता है वहां पे कहीं पे भी। ठीक है, तो स्टेटमेंट है दिस, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, for a differentiable function f dash x is equal to 0 always, this statement true or false? बोलो। True. ये स्टेटमेंट ट्रू है भाई, अभी लिखा था ना हम लोगों ने यहाँ पे, फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द रूट्स ऑफ f dash x is equal to 0। तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जिनका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, स्मूथ ग्राफ जो है, कंटीन्यूअस ग्राफ है, तो वहां पे डेफिनेटली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे स्लोप कितना होता है? 0। ऐसे नहीं होता है लोकल मैक्सिमा ना, ऐसे नहीं होता है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लेकिन कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएबिलिटी आपको कंफर्म नहीं है, तो फिर वहां पे डिफरेंशिएशन 0 आना रिक्वायर्ड नहीं होता है। लाइक यहाँ पे x इज इक्वल टू a पे क्या डिफरेंशिएशन है बोलो? नॉट डिफरेंशियल। नॉट डिफाइंड, इसमें कोई डाउट? अच्छा, एक पॉइंट और, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ इन इक्वेशन साइन Not change. रिमेन, हाँ बिल्कुल रिमेन सेम, एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ्स Sign change. in equation sign changes। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशंस में ये यूज होता है। अच्छा, एक पॉइंट और, f dash x ग्रेटर देन 0, then f of x strictly increasing always, this statement true or false? फॉल्स। रमेश, क्या प्रॉब्लम है इसमें बोलो? हमने वो देखा था कि वो पार्ट वाइज इंक्रीज हो सकता है वैसा। हाँ वेरी गुड है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, f dash x greater than 0 and f of x is continuous in x belongs to a to b, then f of x is strictly increasing in x belongs to a to b, this statement true or false? ट्रू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लाइक सपोज करो इस तरीके से कोई ग्राफ है, तो इसके हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा, मतलब खैर यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है स्लोप क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, बाकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, फिर भी यार ये नहीं बोल सकते कि ये x बिलोंग्स टू दिस में कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। भाई कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होता तो वैल्यू कम आ सकती है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये सब थ्योरी वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो?
क्वेश्चंस करते हैं. f dash x greater than 0 and g dash x less than 0. fx and gx both are differentiable. Then solve the inequality. This f of g of x square plus x plus 1 is greater than or equal to f of g of 5x minus 2. ये क्वेश्चन है. क्या करना चाहिए बोलो. f dash x greater than 0 यानी f of x strictly Increase, in equation sign not changes. definitely. तो देखो यहाँ पे भी f, ये भी f strictly increasing है, in equation sign not change, यानी this input will be greater than right side input. यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर. g dash x बोलो less than 0 यानी g of x is strictly Sign change. Decreases, sign changes. in equation sign change. भाई देखो ऐसा ही होता है, जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है वहां पे आपको आउटपुट, ये आउटपुट हो गया पूरा, ये ग्रेटर है तो डेफिनेटली उसका इनपुट कम होना चाहिए. हाँ, तो इस इनपुट को कम कर दो आप. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 5x माइनस 2. So this is x square minus का 4x plus 3 less than or equal to 0. Factors x minus 1, x minus 3, critical point 1, 3, sign convention plus minus plus negative portion. तो final क्या आंसर आ रहा है बताओ. x belongs to 1, 2, 3. 1, 2, 3. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए. फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ्स इन इक्वेशन साइन रिमेन सेम एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ इन इक्वेशन साइन चेंजेस. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. f of x is equal to x to the power 4 upon 4 minus 2x cube plus 11x square upon 2 minus का 6x plus 1. इसका मोनोटोनिसिटी बताना है. अगेन ये काफी कॉमन क्वेश्चंस हैं एग्जाम से और ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. जस्ट आपको f डैश कैलकुलेट करना है. कितना आ रहा है बोलो. x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. इसके फैक्टर्स करोगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो. 1, 2, 3. प्लस माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता कि इन x, अच्छा पहले तो ये बताओ इसका इंक्रीजिंग क्या दिख रहा है आपको. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 4, x बिलोंग्स टू 1 to 1 to 3 to infinity. यूनियन 3 to इंफिनिटी. अच्छा एक पॉइंट और, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ब्रैकेट्स मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे कि क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए या फिर ओपन ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है ना, वो इंटरवल में होता है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताओ. माइनस इंफिनिटी टू 1 2 to 3. अच्छा ये बताओ क्वेश्चन ये रहा होता, फाइंड आउट रेंज इफ x बिलोंग्स टू 5 to 8. क्या लगता है. f of 5 to f of 8. f of 5 to f of 8 करेक्ट है. क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट रेंज when x belongs to this -5 to -2. F of minus 2 to F of minus 2. Very good. f of -2 to f of minus. Question ये रहा find out range when x belongs to this -1 to 4. तो -1 to 4 के अंदर ये मिनिमम मैक्सिमा भी आ गया है ना, ये आपको चेक करने पड़ते हैं. समझ गए.
इंटरवल में कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है तो आपको एडिशनल वैल्यूज चेक भी करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना रेंज वगैरह में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। No, sir. नेक्स्ट एग्जांपल, f of x इज, ये क्वेश्चंस भी आ सकता है ना, इज इक्वल टू k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन, वहां पे एक ग्राफ बनाना पड़ता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 6x प्लस 5 ln x, इसका मोनोटोनिसिटी डिसाइड करो। डिफरेंशिएशन बोलो, x माइनस 6 प्लस 5 अपॉन, x हाँ तो ये हो गया डिवाइड में x, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। क्रिटिकल पॉइंट्स बोलो। 1.0. कन्वेंशन प्लस माइनस। अब देखो इसके लेफ्ट साइड नहीं जाओगे यार, है ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा डोमेन भी माइंड में रखना पड़ेगा। डोमेन क्या है इसका, बोलो। Greater than. be greater than 0. हाँ, तो जीरो के लेफ्ट साइड में नहीं देख सकते यार ना, तो यहाँ पे जस्ट 1 और 5 पे स्लोप नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्लियरली 0 to 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 5 to इंफिनिटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, बोलो। 1 to 5 में ठीक है, बाकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम ये तो दिख ही रहा है साफ साफ, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। f of x is equal to x cube plus x square plus 2x plus 2, then solve the inequality this. f of x whole cube plus f of x whole square plus 2 times f of x plus 2 is greater than or equal to 18. अच्छा, ये लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो, कुछ दिख रहा है इससे आपको? तो x की जगह पर f of x रखा है, तो बेसिकली ये हो गया f of f of x x। अच्छा, इसका नेचर बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डिफरेंशिएट करते हैं f डैश x, कितना आ रहा है बोलो। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 2, और इसका a पॉजिटिव एंड d Negative. नेगेटिव यानी दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू, सो f of x क्लियरली स्ट्रिक्टली, Increase. मतलब f of x की इनइक्वालिटी में साइन चेंज नहीं होगा, है ना। f of x के इक्वेशन में साइन चेंज वगैरह नहीं करेंगे वहां। अच्छा, 18 से f of x का कुछ रिलेशन है क्या? 18 से दिस इज f of कितना, 2. हाँ, तो ये हो गया f of 2, ठीक है। अभी f of x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो नो इन इक्वेशन साइन चेंज। यानी इनपुट also greater, f of x greater than or equal to 2.
एफ ऑफ 2। ये हो नहीं, जस्ट टू समझ गए ना? हाँ इनपुट है। इनपुट है बिल्कुल भाई, यही होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, है ना? आपको आउटपुट ज्यादा मिल रहा है मतलब इनपुट ज्यादा करना है, यानी कि इन इक्वेशन का साइन एज इट इज। डिक्रीजिंग में आउटपुट ज्यादा है मतलब इनपुट कम, तो वहां पे इन इक्वेशन साइन चेंज। अच्छा, 2 और एफ ऑफ एक्स में कोई रिलेशन है क्या? एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0। 0, again f is strictly increasing, so no inequation sign change, यानी finally x greater than or equal to 0. 0। ये इसका आंसर। तो कुछ करना ही नहीं पड़ा यार इसमें ना। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ये भी बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है। f double dash x negative, f double dash x negative, so f of x concave Out. डाउन, यानी f dash x डिक्रीज हो रहा होगा, f dash x। अच्छा, हाँ। f of x के बारे में कोई कमेंट करोगे? f of x इंक्रीज और डिक्रीज? नहीं कमेंट कर सकते। नहीं कमेंट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन है दिस, एंड g of x is equal to 2f of 3x plus 1 plus 12f of 4 minus x upon 2। Find the monotonicity of g of x। तो f डबल डैश x नेगेटिव यानी विच डिक्रीजिंग? F dash x. एफ एक्स डिक्रीजिंग। हाँ, यानी उसका साइन चेंज होगा f डैश x का, है ना? ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अभी आपको डिसाइड करना है मोनोटोनिसिटी ऑफ g ऑफ x, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा यार, ये समझ आ रहा है? हाँ। तो g डैश x 2f डैश 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 3 into 2 6, 12f का f डैश, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 4 का 0 और माइनस x अपॉन 2 का 1 अपॉन 2। सो दिस इज दिस। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। For g of x increasing, for g of x to be increasing, g dash x should be greater than 0, differentiable function, तो 0, greater than 0। g dash x greater than 0 यानी कि this portion should be greater than this portion। इसमें कोई डाउट? नहीं। तो this is f dash 3x plus 1 greater than f dash 4 minus x upon 2। अभी f dash का रोल है, f double dash x negative, so f dash x Strictly डिक्रीजिंग। हाँ, यानी f dash x का साइन क्या होगा बोलो? change. चेंज। यानी लेस देन दिस। माइनस x अपॉन 2 लेफ्ट साइड यानी कि 7x अपॉन 2, 1 राइट साइड यानी कि दिस x लेस देन 6/7। 6 अपॉन 7 यानी कि 6 अपॉन 7 के पहले तक g ऑफ x कंटिन्यूअसली क्या है बोलो? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। फॉर g ऑफ x टू बी डिक्रीजिंग, g डैश x क्या आना चाहिए? नेगेटिव होना है। यानी दिस पोर्शन ग्रेटर देन दिस पोर्शन, सो f dash 3x plus 1 should be less than f dash, 4 minus 6 पर एंड f dash डिक्रीजिंग है तो f dash का साइन चेंज। यानी कि दिस, और इससे रिजल्ट मिलेगा फाइनली x ग्रेटर देन 6 अपॉन 7। तो 6 अपॉन 7 के पहले इंक्रीजिंग और 6 अपॉन 7 के बाद में डिक्रीजिंग, ये इसका मोनोटोनिसिटी आ गया। क्वेश्चन ये रहा होता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला रीजन बताओ, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 6 अपॉन
or strictly decreasing? X belongs to 6/7 2. Infinite में strictly decrease. Clearly g of x will be having लोकल मैक्सिमा. क्वेश्चन ये आ सकते हैं, लोकल मैक्सिमा कहां पे आ रहा है वो बताओ. सो लोकल मैक्सिमा एट X is equal to 6/7. तो सपोज करो 6/7 f of 6/7 ये आपको गिवन है, तो फिर फाइंड कर सकते हो कि इसका लोकल मैक्सिमम कितना वैल्यू आ रहा है. अच्छा, ग्राफ तो इस तरीके से, मतलब लोकल मैक्सिमम विल बी ग्लोबल मैक्सिमम. समझ गया ना? लोकल मैक्सिमम विल बी ग्लोबल मैक्सिमम. ग्लोबल क्या होता है? जो सबसे मैक्सिमम होता है ना वो. जैसे इस तरीके से कोई ग्राफ है, ये है x इज इक्वल टू 2, तो इसका लोकल मैक्सिमम कहां पे आ रहा है? x इज इक्वल टू 2 और ग्लोबल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू infinite. हाँ, मतलब वो डिफाइन नहीं है, लेकिन वो है इन्फिनिटी में. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ द इक्वेशन या फिर पहले किसी क्वेश्चन करते हैं. f of x is equal to x cube plus 3x square minus 1, then determine number of real roots of the equation f of fx is equal to 0. अच्छा, f of x is equal to 0 वो तो ग्राफ से देख ही लेंगे हम लोग, लेकिन आपको डिटरमाइन करना है भी f of fx is equal to 0, यानी इसमें x के प्लेस पे क्या यूज करोगे बोलो? F of x. x. तो कितनी डिग्री इक्वेशन बनने वाला है? 9 degree. 9 डिग्री इक्वेशन, यानी कि टोटल 9 रूट्स. अच्छा, मिनिमम रियल रूट्स कितने आएंगे बोलो? मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स 3. नहीं बनाएगा ना. 9 डिग्री इक्वेशन है तो हो सकता है 8 रूट्स इमेजिनरी हो, लेकिन 1 रूट डेफिनेटली रियल. समझ गए? अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे. काफी सिंपल क्वेश्चन है. एक सेकंड के लिए आप ये जो आपको डिसाइड करना है ना, f of fx is equal to 0. एक सेकंड. हाँ, ये डिसाइड करना है हम लोगों को f of fx is equal to 0. ठीक है, तो करते क्या है, जस्ट थोड़ी देर के लिए इसको क्या पुट करते हो? t. तो ये हो गया f of t is equal to 0. f of t यानी कि दिस इक्वेशन, ये पता कर लो ये कितने प्लेसेस पे 0 आ रहा है. तो इसका ग्राफ बनाते हैं. ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1. ग्राफ बनाना काफी इजी है. x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -1. At x is equal to infinity Infinite. और x is equal to माइनस इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है बोलो? माइनस इन्फिनिटी. शेप के लिए करोगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करो, ऐसे कितना आ रहा है बोलो? 3 into x 3x स्क्वायर plus 2. 3x कॉमन, रिमेनिंग है x plus 2. क्रिटिकल पॉइंट्स 0 and minus 2 common 0. हाँ, -2 and 0. साइन कन्वेंशन Plus minus. -2 पे क्या मिलेगा? लोकल. मैक्सिमा. एंड 0 पे लोकल Minimum. मिनिमम. ठीक है, तो 0 पे दिस शेप है और 0 पे वैल्यू है -1, यानी ये तो कंफर्म हो गया. इसमें कोई डाउट? नहीं.
-2 पे चेक करो कितना आता है। -8, 12 और -1। 12 - 9 इज 3 यानी कि दिस। इस ग्राफ में कोई डाउट है क्या बोलो? ठीक है, ग्राफ में तो होना नहीं चाहिए वैसे। अभी क्वेश्चन था f of t is equal to 0, मतलब वैल्यूज ऑफ t वेयर फंक्शन इज 0। फंक्शन 0 का मतलब वो x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। ठीक है, तो x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है बोलो? 3 लेकिन ये वैल्यूज ऑफ x नहीं है, ये वैल्यूज ऑफ t है। ठीक है, अच्छा ये डिसाइड कर लेते हैं ऑलमोस्ट ये वैल्यू है कितना। लाइक यहाँ पे -1 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो? 1 -1 + 3 -1 यानी कितना बोलो? 1। तो ये क्या होना चाहिए, मतलब -1 इसके राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, यहाँ कहीं पे है -1। इसको एक सेकंड के लिए मैं बीटा बोल देता हूँ ना, बीटा। तो बीटा हो गया -0 पॉइंट समथिंग, ये समझ रहे हो? हाँ। ठीक है, इसका पोजीशन चेक करते हैं अल्फा का। कितना पुट करना चाहिए बोलो? -3 -3 पुट करो। सो दिस इज -27 + 27 -1 यानी कि -1। तो -3 अल्फा के लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। राइट लेफ्ट साइड में है ना। तो अल्फा दिस ऑलमोस्ट कितना बोलो? -2 पॉइंट समथिंग। इसका पोजीशन चेक करते हैं। इसमें नंबर पुट कर दो आप, एक काम करते हैं 1 पुट करते हैं 1। तो f ऑफ 1 कितना आ रहा है बोलो? 1 + 3 -1 यानी 3 आ रहा है 3। तो 1 गामा के लेफ्ट और राइट? राइट में। Right. करेक्ट है, यानी गामा ऑलमोस्ट 0 something. ये वैल्यूज ऑफ t है एंड t इज x³ f। x³ + 3x² -1। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? हाँ मतलब यार x f of x ही हो गया ना हाँ हाँ भाई, t तो f of x ही है ना। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? तो आपको रूट्स नहीं बताने, आपको जस्ट नंबर ऑफ रूट्स बताना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए बोलो? भाई ये वैल्यू जो है -2 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग। और अच्छा मैं ये बोलता हूँ आपको कि f of x = 3। f of x = 3 कितने रूट्स देखेंगे बोलो? f of x = 3 में 3 roots. में 2 सेम होंगे। हाँ 3 रूट्स वेयर 2 आर सेम। तो बेसिकली आप f of x = 3 के लिए एक लाइन बनाओगे ना ऐसे x एक्सिस के पैरेलल। हाँ अब ये चेक कर लो ये कितना है। f of x = Something. 2 पॉइंट समथिंग है। तो देख लो ना f of x = -2 पॉइंट समथिंग कितने प्लेसेस पे मिल सकता है। f of x = -0 पॉइंट समथिंग कितने प्लेसेस पे पॉसिबल है, और f of x = +0 पॉइंट समथिंग कितने प्लेसेस पे पॉसिबल है। भाई -2 पॉइंट समथिंग कितने प्लेसेस पे पॉसिबल, -2 पॉइंट मतलब -2.5 बोल दो। तो कितने प्लेसेस पे पॉसिबल है -2.5? 1 place.
जस्ट वन प्लेस। रूट की बात चलती है तो वो रूट यहाँ पे होता है, रूट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसके रिगार्डिंग कितने रूट्स मिल रहे हैं बोलो? 1 root. हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 0 पॉइंट समथिंग के रिगार्डिंग कितने रूट्स मिल रहे हैं बोलो? 3 roots. और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस 0 पॉइंट समथिंग के रिगार्डिंग कितने रूट्स मिल रहे हैं बोलो? 3 roots. तो टोटल कितने रियल रूट्स हो गए? 7. 7 रियल रूट्स। नहीं है समझ में अभी नहीं? ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर है 7 रियल रूट्स। यार बोलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, बताओ? मतलब एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसको बोला आपने टी, तो ये हो गया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। तो कितने प्लेसेस पे दिस फंक्शन 0 यानी एक्स एक्सिस को कट, तो दिस इनका थोड़ा सा पोजीशन चेक किया, वो ये आ गया। ठीक है, टी था एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा ये बताओ, जैसे इस तरीके से कुछ होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.5, कितने रूट्स मिलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.5 पे? 1 root. हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4.5 लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के लाइन पैरेलल टू एक्सिस, यानी कि दिस, तो एक ही जगह पे कट करेगा बस। सही, तो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 पॉइंट समथिंग, माइनस 2 पॉइंट समथिंग का मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस के पहला लाइन केवल एक जगह पे कट करेगा। ठीक है, माइनस 0 पॉइंट समथिंग यानी यहाँ पे ये 3 प्लेसेस पे कट, दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस 0 पॉइंट समथिंग, ये भी 3 प्लेसेस पे कट, तो 3 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि टोटल 7 रियल रूट्स। ये हो गया सवाल। इसमें डाउट है किसी को, बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द इक्वेशन x cube minus 6x square plus 9x is equal to k having 3 real roots, distinct real roots, alpha, beta and gamma, then फर्स्ट आपको k के बारे में कमेंट करना है, सेकंड फाइंड all possible values of this greatest part of alpha plus greatest part of beta plus greatest part of gamma. This is GIF. करो ये क्वेश्चन ट्राई करो, एटलीस्ट वैल्यू ऑफ के बताओ। कुछ भी नहीं करना, उसका ग्राफ बनाना है, y is equal to k line parallel to x axis, सेलेक्ट करना सच दैट वो 3 प्लेसेस पे कट करना चाहिए, 3 डिफरेंट प्लेसेस पे। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो, वैल्यू ऑफ के बताओ।
फर्स्ट का क्या आंसर है बोलो? k लेस देन 0। k लेस देन 0, k लेस देन 0, ये तो मिस्टेक है यार इसमें तो। Sir, K belongs to 0 to 4. k belongs to 0 to 4, ये कौन बता रहा है? हाँ सर 0 Ranu. नो, करेक्ट है यार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड यार, अच्छा है। k belongs to 0 to 4, ये करेक्ट आंसर है। हाँ तो काफी इजी है, ग्राफ प्लॉट करो इसका, एट एक्स इज इक्वल टू 0 0 और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शेप डिफरेंशिएशन, यानी कि दिस 3 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, ठीक है, दिस इज एवरेज शेप के लिए करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स सॉरी फैक्टर्स हो गए, दिस क्रिटिकल पॉइंट्स 1 and 3 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस यहाँ पे लोकल मैक्सिमा एंड दिस लोकल मिनिमा। अच्छा 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो एक बार? 4. एंड 3 पर 0. 0, ठीक है, यहाँ पे शेप है दिस एंड दिस शेप इज दिस, और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 0, ओके। तो फाइनली ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स y इज इक्वल टू k लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी किस तरीके से, तो k लेस देन 0 करते हो, यू विल गेट एग्जैक्टली 1 रियल रूट। अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता कि having 3 real roots, having 3 real roots where 2 roots are equal, then K is k equal is to equal 0. to 0 k is equal to 0 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है ना भाई, यहाँ पे भी 3 रियल रूट्स जिनमें से 2 सेम। अभी क्वेश्चन है 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स 4 4 3 real and distinct roots k belongs to 0 to 4 ओपन ब्रैकेट्स, यानी यहां कहीं पे। तो ये तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अल्फा बीटा और गामा, जहां पे अल्फा बीटा गामा है रूट्स होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अभी आपको ये कमेंट करना है कि ये जो लाइंस है ना, ये इस ग्राफ को जिन प्लेसेस पे कट कर रहा है, आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो एक्स एक्सिस को ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, ऑलमोस्ट किस जगह पे कट करेगा, जस्ट ऑलमोस्ट बताओगे तो भी काफी है, क्योंकि इंटीजर पार्ट है, लाइक सपोज करो 1.2 ऑलमोस्ट कट करता है, तो 1.2 ऑलमोस्ट का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ गया? 1 1। अभी देखो एक तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कंटिन्यूसली कट कर रहा है ग्राफ यहां तक, यानी एक रूट तो डेफिनेटली इस इंटरवल में मिलेगा, ये समझ रहे हो? सो 1 रूट इज अल्फा, अल्फा है 0 to 1. 0 पॉइंट समथिंग बोल देते हैं, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अल्फा कितना आ गया बोलो? 0. 0। अभी आपको बाकी के रूट्स के बारे में कमेंट करना है, इधर दिस रूट और दिस रूट, इनके बारे में कमेंट करना है, ये कितना पसंद है। ये भी देखो क्लियर है, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, समझ रहे हो? सो बीटा क्या पॉसिबिलिटी है? 1 to 2 and 2 to 3 1 पॉइंट समथिंग, और या फिर एक काम करते हैं, क्या बोलते हैं, 1 to 2 to 3। तो बीटा के ग्रेटेस्ट पार्ट क्या पॉसिबल है? 1 और 2. 2। हाँ,
हाँ, अभी गामा के बारे में कमेंट करो, दिस रूट के बारे में कमेंट करो। लाइक सपोज करो ये मैक्सिमम ऐसा कुछ आ गया, लेट से 6 आ गया, तो गामा लाइक करेगा 3 to 6 में, तो गामा के ग्रेटेस्ट पार्ट पॉसिबल क्या आएंगे बोलो? 3 4 3 4 5। तो तुम्हें बस इतना देखना है कि मैक्सिमम गामा कितना पॉसिबल है, बताओ सोच के। भाई कोई वैल्यू रख के देख लो ना इसमें, लेट से 4 रख के देखो कितना आता है। 4 क्यूब 64, 4 into 4 into 6 96, और 4 into 9 is the 36। ठीक है, तो ये हो गया 100 minus 96 is, हाँ, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितना पॉसिबल है बोलो? 4 4, बाकी तो इसी में आएगा ना कहीं पे। सो दिस इंटरवल फॉर गामा, यानी गामा ऑलमोस्ट 3 to 4 3 to 4। हाँ, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ गामा क्या आ गया बोलो? 3 3। अभी ये बताओ इसका क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है ये बताओ? फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। 4 and ग्रेटेस्ट अल्फा, ग्रेटेस्ट बीटा, ग्रेटेस्ट गामा इज इक्वल टू 0 plus 1 plus 3, यानी कि 4 और 5। करेक्ट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू 5, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 5, मतलब ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ बीटा कितना आ रहा होगा? 2 2। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ बीटा 2, यानी बीटा बिलोंग्स टू 2 2 3 3, तो ये 2, तो यहाँ पे 2 समझ रहे हो ना? चलो क्वेश्चन ही फॉर्म कर लेते हैं इसका, या फिर समझ लो ऐसे देख लो। तो 2 2 3 यहाँ पे कहीं पे 2, तो 2 2 3 का मतलब ये जो लाइन है y इज इक्वल टू k, ये इधर कहीं पे आना चाहिए, ये समझ रहे हो आप, ताकि वो उधर कट करे। तो फिर k बिलोंग्स टू 0 टू f ऑफ, तो इधर कहीं पे आ रहा होगा, तो फिर वो कट करके यहाँ पे मिलेगा। अरे समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करो, काफी इजी क्वेश्चन है। x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू k। फाइंड आउट k वर्सेस नेचर ऑफ रूट्स। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो, यानी 4 रूट्स के लिए k कितना? 3 रूट्स, 4 रूट्स वेयर 2 2 आर सेम, लाइक 2 2 3 3, ऐसा कुछ करो ट्राई। बेसिकली ग्राफ बनाना है आपको, जस्ट करो अपने आप से, ट्राई करो, देखते हैं।
वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 कितना आ रहा है बोलो? प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर भी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, शेप डिफरेंशिएशन। एफ डैश एक्स 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x, और यहाँ पे 4x कॉमन, रिमेनिंग है जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, यानी 4x x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स 0, 1 एंड 2। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो 0 पर लोकल मिनिमा एंड 1 लोकल मैक्सिमा, फिर 2 पे दोबारा से लोकल मिनिमा। आपको जस्ट इन पे वैल्यूज चेक करने कितना वैल्यूज आ रहा है। बन गया ग्राफ तो। एट एक्स इज इक्वल टू 1 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 कितना वैल्यू है बोलो? 1. अच्छा 1 सेम ही आ रहा है, ओके। डन, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो तो इजीली बता सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी f of x is equal to k for real and distinct roots, बताओ k belongs to 1 to 2. 1 to 2. 4 real roots like this, alpha, alpha, beta, gamma, where 2 are same basically. K belongs to 2. 2. 4 real roots into 2 pairs like this, alpha, alpha, beta, beta. 1. 1. करेक्ट है। और क्या बचा? 2 real roots K greater than 2. k greater than 2, no real root A less than 1. Less than 1. करेक्ट है। और कोई सिचुएशन रिमेनिंग है यहाँ पे? ओके डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यार सारे क्वेश्चंस वही हैं जो ग्राफ्स में किए थे हम लोगों ने। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके अंदर। फाइंड आउट रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ln x अपॉन x, ये क्वेश्चन भी किया था। अगेन कुछ भी नहीं है, इसका ग्राफ बना दो बस। अच्छा क्वेश्चन ये तो बहुत कॉमन है यार सीईटी में ना, कि इसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ पे मिलने वाले। तो 4 लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आप चेक करोगे y डैश डिनोमिनेटर Square. फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी 1 माइनस ln x अपॉन Square. Square. क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ। क्रिटिकल पॉइंट विल बी 0 and डिफरेंशिएशन 0, x इज इक्वल टू E. साइन कन्वेंशन माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा? Local maxima. वैल्यू कितना आ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है ये देख लेना है ना, लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम।
मैक्सिमम यानी y कोऑर्डिनेट, By मैक्सिमा यानी x कोऑर्डिनेट। तो 1 एट by x इज इक्वल टू 1/8, करेक्ट है। ठीक है, बाकी ग्राफ बनाना था आपको, तो इसके लेफ्ट और राइट का वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक तो आप ये चेक कर लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस कितना है, क्योंकि इसका डोमेन है x ग्रेटर देन 0। तो ln x अपॉन x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x टेंडिंग टू माइनस, infinite, हाँ, और ये है 0 प्लस 1/0 प्लस खुद इन्फिनिटी होता है, तो ये वैल्यू कितना आ गया बोलो, minus infinite, माइनस इन्फिनिटी। और एक चेक कर लो आप इन्फिनिटी पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट्स हो गया है ना, तो ln x अपॉन x, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म डिफरेंशिएट करोगे, ln x का डिफरेंशिएशन, 1 by और ये है 1 अपॉन x इज टेंडिंग टू 0. फाइनल ग्राफ है दिस। प्रथमेश क्या रेंज दिख रहा है बोलो, minus infinite to 1, to 1 by अच्छा क्वेश्चन ये रहा होता है f of x इज इक्वल टू k, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, क्या आंसर आएगा बताओ। k belongs to minus infinite to 0. f of x is equal to k for 1 real root, k belongs to minus infinity to 0 close और open, open. बेटा क्लोज ही आएगा ना, ये रूट थोड़ी है कोई। हाँ वो नहीं, इसके अलावा और कौन सा वैल्यू आएगा बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज यूनियन, 1 by e भी आएगा। हाँ ये पॉलिनोमियल्स नहीं आ रहे ना यहाँ पे, रिपीटेड रूट जैसा नहीं होता है, तो 1/, फॉर 2 रियल रूट्स 1 by 0 to 1 by 0 to 1/e, और फॉर नो रूट k ग्रेटर देन, 1 by करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x is equal to x square into e to the power x, इसका डोमेन, रेंज, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, ये तो काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और इजी क्वेश्चंस भी होते हैं। आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जस्ट साइड में क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो वैसे भी करना पड़ेगा ना ग्राफ के लिए भी। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है बोलो, 2x minus e power minus, बेटा एक साथ नहीं करते पूरा, पहले ये डिफरेंशिएट किया आपने 2x ये एज इट इज प्लस x स्क्वायर एज इट इज, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन एज इट इज, और माइनस x का डिफरेंशिएशन। minus 1, हाँ, तो यहाँ से कॉमन है अभी 2x, रिमेनिंग क्या है बोलो, अच्छा e टू द पावर माइनस x भी कॉमन है, 2x भी कॉमन है, रिमेनिंग क्या है बोलो, 2 plus x 2 माइनस 2 minus x, क्रिटिकल पॉइंट्स 0 एंड 2, साइन कन्वेंशन माइनस प्लस minus नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो 0 पे है लोकल मिनिमा एंड एट x इज इक्वल टू लोकल maxima मैक्सिमा। 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है ये बताओ, 0 एंड एट x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो, 4/, e square तो 0 पे 0 और 2 पे है 4/e², पॉजिटिव है। अभी ये नहीं पता है कहाँ जाएगा ग्राफ, तो एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कितना वैल्यू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x, अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही ऊपर जाते हैं क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन से डिग्री कम नहीं होता है, कितना वैल्यू आएगा बोलो, 0 आएगा। एंड एट x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज e टू द पावर x,
तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये ऊपर आ जाएगा और ये भी कितना बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। इंफिनिटी। तो x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू है इन्फिनिटी, यानी कि दिस का क्या रेंज दिख रहा है बोलो, 0 to infinite। 0 टू इन्फिनिट, करेक्ट है। और इसके अलावा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, माइनस इनफाइनाइट टू 0 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 टू 1, और 2 टू इन्फिनिटी में दोबारा से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, करेक्ट है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज x क्यूब प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a so that given equation having first 3 real and different roots, three real roots where 2 roots are equal, third only one real root। अच्छा, नो रियल रूट, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, हाँ, 3 डिग्री इक्वेशन है, नो रियल रूट पॉसिबल नहीं है ना, मिनिमम 1 रियल रूट तो डेफिनेटली आएगा। हाँ, क्या करोगे इस क्वेश्चन में बोलो। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, आगे फिर उसके बाद उसका डी चेक करेंगे। देखो, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। ऐसा नहीं होता है कि आपको ग्राफ या आपको इक्वेशन इसी फॉर्म में डील करना है, तुम ऐसा भी डील कर सकते हो, लाइक एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, और इसको चाहो तो एक सेकंड के लिए के बोल दो, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका बेनिफिट क्या है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, दिस इज वाई इज इक्वल टू, x cube और इस कंप्लीट फंक्शन में कितना ऐड करना है, टू 2 यानी ग्राफ शिफ्ट ऊपर बाई 2। and this is line passing through, ओरिजिन। देखो यार, या तो इस तरीके से आता है, तब तो लाइन पैरेलल टू क्या हो गया, पैरेलल एक्स टू एक्सिस। एक्सिस। वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें भी लाइन है बट पासिंग थ्रू। ओरिजिन है। हाँ, अभी ये देख लो कितने प्लेसेस पे कट करेगा, लाइक सपोज करो ऐसे कुछ लाइन बन गया, तो कितने रियल रूट्स दिख रहे हैं बोलो, 1 अभी कितने रियल रूट्स हैं, 1 रियल रूट। हाँ, इसको और इस एंगल को थोड़ा और इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते करते एक सिचुएशन आएगा व्हेन ये लाइन इसको टच करेगा, यहाँ पे इधर कहीं। अभी कितने रूट्स हैं बोलो, अभी 3 3 रियल रूट्स। 3 रियल रूट्स वेयर 2 आर सेम। इसको और रोटेट करो इस लाइन को, फाइनली ये क्यूबिक वाला ही ऊपर जाएगा,
अभी कितने रूट्स हैं बोलो? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसको और इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है, लाइन तो यहीं से पास करेगा, है ना, ये कंफर्म। इसको और एंगल इंक्रीज करोगे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे स्लोप नॉट डिफाइन और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया। ये कितने रूट्स है बोलो? 1 real root. 1 ठीक है, और इसको रोटेट करोगे सिचुएशन आएगा, ये एक्स एक्सिस ही बन जाएगा। अभी कितने रूट्स है बोलो? 1 1 तो तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब जस्ट क्या पता कर लेना चाहिए? वो पॉइंट पता करना चाहिए। हाँ, मतलब बेसिकली ये जो टेंजेंट वाली कंडीशन है, जस्ट इतना पता कर लो, है ना। और ये हाँ। तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इन केस ऑफ टेंजेंट कितने इक्वेशंस बनते हैं? 2 इक्वेशंस, स्लोप दो एंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू सेम, सेकंड इक्वेशन स्लोप से। वैल्यू सेम करो, x इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू अल्फा पुट करो, अल्फा क्यूब प्लस राइट साइड में के अल्फा, सेकंड स्लोप सेम, डिफरेंशिएट करो इसको, बोलो कितना आ रहा है? 3x स्क्वायर x इज इक्वल टू अल्फा, सो 3 अल्फा स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट करो, k। इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ k फाइंड करो, बताओ कितना आता है? K is equal to 3. k is equal to 3, okay. So k is equal to 3 and alpha is equal to, 1. 1. तो k is equal to 3 आ गया, है ना, डन। तो k is equal to 3। अभी 4 3 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, क्या कंडीशन अप्लाई करोगे बोलो? थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, k should be greater than, समझ गए, एंड k is actually minus, so a less than or greater than, less than minus 3। अच्छा ये बताओ, ये तो खैर k is equal to 3, 3 real roots where 2 roots are same, k is equal to 3, k है minus a, so a is equal to minus exactly 1 real root। ये बताओ, k less than k less than 3 और k है minus a, so finally a should be greater than -3. minus 3। अच्छा इसमें k 0 भी आ गया और k नेगेटिव भी आ गया है ना, इसके अकॉर्डिंग है k नेगेटिव 1 रियल रूट, दिस इज k less than 3, k is equal to 3, this is k greater than 3। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको आप नॉर्मल मेथड से करते तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, पहले डिफरेंशिएट करोगे, फिर डी वगैरह पता करोगे, लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालोगे, बाकी ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से उनको ट्रीट करते हो, है ना। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, और ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि x क्यूब प्लस 2 ऑलरेडी पता होता है, y इज इक्वल टू के एक्स, काफी सिंपल लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन।
अच्छा kx प्लस 3 4 ऐसा कुछ आता है तो प्लस 3 4 को आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। ट्राई करो कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इतना ही बना रहे तो ठीक रहता है। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f of x minus x square plus b cube minus b square plus p minus 1 upon b square plus 3b plus 2, x greater than equal to 0 less than 1, and second possibility is this 2x minus 3 4x greater than equal to 1 less than equal to 3. Find all possible values of b so that f of x having local minima at x is equal to 1, यानी x is equal to 1 पे f of x का क्या होना चाहिए, बोलो। लोकल मिनिमा। ठीक है, स्टार्ट करो। यार तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट करो, है ना, ऐसे देखो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लाइक काफी लोग 1.5 पे क्लास छोड़ने लगते हैं। स्टार्टिंग से काफी टाइम तक 1.5 ही चल रहा था तो सिलेबस नहीं हो पाता है टाइम पे उससे। ठीक है, तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है तो थोड़ा सा तुम लोग को एफर्ट लेना पड़ेगा। ऐसा बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा ही 10-15 मिनट्स। ओके ठीक है, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 2x माइनस 3, x बिलोंग्स टू 1 to 3 और ये है 0 to 1। तो पहले ये लाइन आप शो कर सकते हो, है ना। इसको एक सेकंड के लिए क्या बोल देते हैं, k कांस्टेंट। हाँ और ये है 2x माइनस 3 स्ट्रेट लाइन है, डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 3। लाइन 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। x इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो। माइनस -1 -1। x इज इक्वल टू 3 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो। 3 3 ठीक है, तो ये लाइन है लाइक दिस, एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से कुछ के नेगेटिव रखते हो तो ये ग्राफ बिलो आएगा, के पॉजिटिव करते हो तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। दिस ठीक है, कंडीशन ये है कि x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए लोकल मिनिमा। अच्छा, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आता है, -1। तो एक्चुअल में ये ग्राफ स्टार्टिंग कंडीशंस में कुछ ऐसे है, जब तक आप के कुछ यूज नहीं करते। अभी कंडीशन ये है कि आपको x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए लोकल मिनिमा। लोकल, अच्छा एक मिनट और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, ये डिफाइंड है, ध्यान रखना ना, ये डिफाइंड है, मतलब ये फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे है इस जगह। ठीक है, लोकल मिनिमा यानी कि लेफ्ट और राइट से वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर। तो आप सपोज करो इस ग्राफ को बिलो लेके आते हैं लाइक दिस, तो अभी x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है क्या, बोलो। लोकल मिनिमा यानी कि लेफ्ट और राइट से वैल्यू कम बिलो होना चाहिए। तो इसमें अपने लेफ्ट वाले से वैल्यू है या फिर ज्यादा है, बताओ। तो आप इसको बिलो लेके नहीं आ सकते, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो। सपोज करो इसको ऊपर लेके जाते हैं, शिफ्ट करते हैं लाइक दिस। अभी 8x इज इक्वल टू लोकल मिनिमम मैक्सिमम। भाई इस तरीके से कोई ग्राफ है तो इसमें x इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू ये अपने लेफ्ट और राइट से तो कम ही है ना।
तो 4x is equal to 1 to be local minima, k should be greater than equal to 0, either k 0 और k positive, positive यानी ऊपर शिफ्ट। ये क्लियर? तो दिस पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी b क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर कॉमन रिमेनिंग है b माइनस 1 प्लस 1 रिमेनिंग है b माइनस 1, दिस इज b प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गया अभी b स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी माइनस 1 अपॉन b प्लस 1 इंटू बी प्लस 2। b स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी रिमूव्ड। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो? -2 -1 एंड 1। प्लस माइनस इक्वलिटी है, इक्वलिटी विल बी एट x इज इक्वल टू 1, -1 और -2 पे होलो और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव पोर्शन। तो फाइनली b बिलोंग्स टू -2 टू -1 union 1 to infinite. यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन था। एक पॉइंट इंट्रोड्यूस करता हूं मैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। जस्ट एक सिंपल से थ्योरेटिकल पॉइंट है, कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। और एक होता है स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी ऊपर लगता है। One is stationary point and second is critical point। तो stationary point क्या होता है? Where f dash x is equal to 0, यानी f dash x की वैल्यू आनी चाहिए 0। क्रिटिकल पॉइंट ये वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, लाइक यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 2 साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, वो चीजें नहीं आ रही ना, ये अलग क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट वेयर f dash x either 0 or not defined, either 0 or not defined। अभी f dash x not defined किन केसेस में होता है बोलो? या तो क्या हो जाए वहां पे डिसकंटिन्यूटी, या फिर इंफिनिटी लो। तो स्टेशनरी पॉइंट डिफरेंशिएशन 0, क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंशिएशन 0 और नॉट। हाँ, इसमें काफी सिंपल क्वेश्चन आता है दिस a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस डबल एंगल प्लस साइन 1। फाइंड आउट all possible values of a so that f of x is not having any critical point। अच्छा, जितने स्टेशनरी पॉइंट्स है ना वो सब क्रिटिकल पॉइंट्स में भी आएंगे, लेकिन ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ये स्टेशनरी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड एक्स्ट्रा कंडीशन भी है। मतलब कंडीशन नहीं, सॉरी, एक्स्ट्रा इनपुट्स बोल सकते हो आप इसको। अभी क्वेश्चन है कि आपको a की वैल्यूज फाइंड करने हैं सो दैट f of x does not have any क्रिटिकल पॉइंट, यानी कहीं पे भी f dash x 0 नहीं आना चाहिए और नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए पहले f dash x फाइंड करो। f of x है दिस a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 2 cos डबल एंगल यानी cos ऑफ x अपॉन प्लस a माइनस 1x प्लस साइन 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं f dash x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन
x upon 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 plus a minus 1, this portion not equal to जीरो। अच्छा, ये कहीं पे नॉट डिफाइन पॉसिबल है क्या? भाई नॉट डिफाइन तब आती ना चीजें जब वहां पे मॉडुलस हो, डिवाइड में कुछ हो, ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह ऐसा कुछ हो। ऐसा कुछ है क्या, बोलो? नहीं। ठीक है, तो a माइनस 1 a माइनस 2 माइनस का 1/2 साइन x अपॉन 2 प्लस a माइनस 1, दिस नॉट इक्वल टू 0 a कैंसिल कर दो और a नॉट इक्वल टू 1 1। ठीक है, तो वी रिमेनिंग है दिस साइन x अपॉन 2 1/2 और a माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू, 1 यानी साइन x अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस 2। अरे बोलो यार, सर वो 1 साइन की वैल्यूज क्या क्या? सर वो 1 ये 1 हाँ बेटा, a माइनस 1 कैंसिल करोगे तो ऐसे थोड़ी कैंसिल होता है, कॉमन लेके चीजें कैंसिल होती है ना। हाँ तो यहाँ पे 1 रहेगा नहीं रहेगा, फिर बताओ। हाँ हाँ सर वो है। हाँ चलो कोई नहीं, तो साइन x अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू दिस, ये क्लियर? हाँ मतलब दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए। अब तुम ये बताओ, कोई ऑफिसर है, उसका मीटिंग टाइम है 10 to 5 PM। क्वेश्चन ये कि तुम्हें उसके ऑफिस जाना है सच दैट वो मिले ही ना तुम्हें कभी। इसका मतलब तुम मैक्सिमम कितना जा सकते हो, 9:59 तक, हाँ या फिर तुम जाओगे 5:01 के बाद में, समझ गए? हाँ साइन x अपॉन 2 के वैल्यूज क्या होते हैं, -1 2, 1 और ये कभी इसके इक्वल ही नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 अपॉन -2 शुड बी लेस देन -1 और शुड बी ग्रेटर देन 1 1 1 बस इनको सॉल्व कर लो, हो गया। इसको सॉल्व करके आना, नेक्स्ट टर्म पे देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, माइनस को लेके आओगे लेफ्ट साइड में और फिर दोनों का वैल्यूज और फिर उनका यूनियन। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप लोग जा सकते हैं। f of x is equal to maximum sin x और cos x, x belongs to 0 to 2 pi, ये ऑलरेडी गिवन है। फाइंड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f of x। क्रिटिकल पॉइंट यानी f dash x is equal to 0 और नॉट, और डिफाइन f dash x either 0 और नॉट डिफाइन। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि आप दोनों ग्राफ को ड्रॉ करोगे और उसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मार्क करोगे। ड्रॉ करना है आपको इन द इंटरवल 0 to 2 पाई में 2 pi। दिस इज बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज है ना। sin x और cos x -1 to +1 में ही आता है वैसे भी। ये हो गया sin x 0 pi, दिस इज 2 pi, और उसमें भी प्लॉट करो आप cos x। सो दिस cos x यहाँ पे π/2 0, पाई पे कितना वैल्यू आता है बोलो, -1, 3 π/2 पे वैल्यू 0, 2 पाई पे वैल्यू 1। 1 तो ये हो गया sin x और cos x मैक्सिमम, मतलब ऊपर वाला पोर्शन मार्क। हाँ जो ऊपर ऊपर वाला पोर्शन है वो मार्क कर। जीरो 2 पाई क्लोज ब्रैकेट से आ रही है। बताओ क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। f dash x either 0 or not defined। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। 4 4 at x is equal
0 x is equal to 4 points. X points, is equal to 0, then x is equal to, pi by 4, pi by then x is equal to, pi by 2, फिर यहाँ पे आ जाओ, दिस इज 5 प्लस पाई बाई 4 यानी कि 5 पाई बाई 4. नेक्स्ट बताओ. 3 pi 2 2 pi 2 2 कितने पॉइंट्स हो गए टोटल? 5. 5 पॉइंट्स. इसमें स्टेशनरी पॉइंट्स कितने हैं? f डैश x यहाँ पे 0, इन तीनों पे f डैश x, सॉरी यहाँ पे भी f डैश x 0 and this also f dash x 0. 0. This and this f dash x 4 points. sharp points यानी f dash x not defined. ठीक है, चलो 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं. ये करके आना है ना. बहुत इजी क्वेश्चन है, सोच के आना, आराम से कर लो. f of x is equal to x cube plus 3 times a minus 7x square plus 3 times a square minus a bracket x minus 7. Find out all possible values of a so that f of x having positive local maximum. पॉजिटिव लोकल मैक्सिमा, मतलब जो लोकल मैक्सिमा है इसका दैट शुड बी Positive. अच्छा, ये क्यूबिक इक्वेशन तो मैं दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी. शेप चेक करने के लिए करोगे डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा है मिनिमा है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे जो क्वाड्रेटिक है उसका d क्या होना चाहिए बोलो? ग्रेटर देन 0. ये कंफर्म है कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा, मिनिमा या मैक्सिमा? Maximum. एंड दिस वैल्यू पॉजिटिव, तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा? भाई ये लेफ्ट वाला पॉइंट पॉजिटिव है तो इसके राइट वाला पॉइंट डेफिनेटली क्या होगा? Positive. Minimum. अरे मिनिमा तो होगा, लेकिन वो भी पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि राइट साइड में है. हाँ. तो बेसिकली जस्ट इतना सा क्वेश्चन है कि f डैश x इज इक्वल टू 0. ये जो 2 डिग्री इक्वेशन आएगा इसके दोनों रूट्स क्या होने चाहिए? Positive. Positive होनी चाहिए. केवल इतना सा क्वेश्चन है कि f डैश x इज इक्वल टू 0 के बोथ रूट्स आर पॉजिटिव. तो ये बन गया थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, सॉरी लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन. बाकी दोनों रूट पॉजिटिव है, समेशन भी पॉजिटिव यानी कि माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव सी अपॉन ए पॉजिटिव. इसके अलावा रूट्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या जस्ट ग्रेटर देन 0? Greater than 0. ग्रेटर देन 0. एक ये क्वेश्चन करके आना और एक ये क्वेश्चन करके आना. f of x is equal to 2 sin square 2x plus 3 upon 4 sin 4x plus mx minus 5. Find m so that f of x is strictly increasing. For every value of x belongs to R. तो इसका जो डिफरेंशिएशन है दैट शुड बी ऑलवेज Positive. ग्रेटर देन 0. बिल्कुल ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ये इतना सा कंडीशन है. ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं. इसके अलावा डाउट है किसी को? बोलो. इस चैप्टर को भी 3 लेक्चर्स और लगेंगे है ना. आज 3rd लेक्चर है इस चैप्टर का, बाकी 3 और लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. क्या इंटीग्रल कैलकुलस.
यार आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो भाई, है ना, क्योंकि अभी टाइम ऑलमोस्ट आने वाला एग्जाम्स का। खैर जन में तो नहीं होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में एग्जाम होगा बोर्ड्स के बाद में ही, तो टाइम है आप लोगों के पास अभी सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन सिलेबस करने के लिए हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, स्टार्टिंग में सर 10 लेकिन वो क्लासेस का न्यूज काउंट आ है रहा तो था वही कि मिनी। 2021 का। क्या न्यूज आ रहा था बताओ? मतलब 2021 का